नमस्कार बच्चों। आज बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम खनिज तत्व, जो कि पिछली कक्षा में हमने जिनकी शुरुआत की थी, उसका ही आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य खनिज तत्वों में से हमने कैल्शियम पढ़ा था। अब हम आगे फास्फोरस की आपको जानकारी देंगे। कैल्शियम के बाद खनिज तत्वों में फास्फोरस की मात्रा अधिकतम होती है। कुछ खनिज तत्वों का 1/4 भाग तथा शरीर के भाग का 1% फास्फोरस से बना होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस उपस्थित रहता है। शरीर में फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों व दांतों में उपस्थित रहता है। बचा हुआ 20% नाजुक ऊतकों व शरीर के द्रवों में उपस्थित रहता है। फास्फोरस विभिन्न कार्य करता है, जैसे ऊर्जा बंधकों का निर्माण। फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मुक्त होने में सहायता करता है। एडीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु पर एक और फॉस्फेट अणु जुड़कर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर ऊर्जा के एकत्रण में सहायता करता है। यह बंध उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंध कहलाता है। जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी एडीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा मुक्त करता है। इसी तरह से पोषण तत्वों के अवशोषण तथा परिवहन को भी सरल करने का कार्य करता है फास्फोरस। वसाएं फॉस्फोलिपिड के रूप में रक्त में परिवहन की जाती हैं। ग्लाइकोजन जब यकृत से या मांसपेशियों से ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए मुक्त किया जाता है, तब यह फास्फोरस युक्त ग्लूकोज यौगिक के रूप में होता है, जो कि फास्फोरस की आवश्यकता को दर्शाता है। इसी तरह तीसरा कार्य आवश्यक शारीरिक यौगिकों के भाग। यह कई विटामिन के क्रियात्मक रूप में पाया जाता है, जैसे थायमिन, पायरोफॉस्फेट, क्योंकि अधिकतर विटामिन प्रोटीन होते हैं तथा इनमें फास्फोरस पाया जाता है। अतः फास्फोरस की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। यह डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल का वह भाग है जो कि कोशिका जनन में आवश्यक है। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में भी फास्फोरस सहायक है। फास्फोरस हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में एंजाइम फॉस्फेटेस कार्बनिक उत्तक यौगिकों से रक्त में फास्फोरस युक्त करता है, जो कैल्शियम के साथ उपयुक्त अनुपात में संयोजित होकर हड्डियों का निर्माण करता है। अम्ल तथा क्षार के संतुलन का नियंत्रण, जैसे फास्फोरस में अधिक हाइड्रोजन आयन से संयुक्त होने की क्षमता होने के कारण यह एक बफर की तरह कार्य करता है। शारीरिक द्रव्यों को अम्लीय होने से रोकने में भी यह सहायक है। अब है फास्फोरस की प्राप्ति के साधन। आहार में जिसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम व प्रोटीन की उपस्थिति होगी, उसमें फास्फोरस भी उपस्थित होगा। फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलकर फॉस्फोप्रोटीन के रूप में दूध के केसिन में उपस्थित रहता है। अंडे के पीले भाग में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में भी फास्फोरस की उपस्थिति रहती है। विभिन्न वसाओं में फॉस्फोलिपिड के रूप में ये रहता है तथा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉस्फोरस एस्टर के रूप में अनाजों में इसकी उपस्थिति होती है। फाइटिक एसिड व फाइटिक के रूप में अनाजों, दालों, नट्स, महुए व तिल के बीजों में भी यह रहता है। इसी तरह दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली तथा साबुत अनाजों में इसकी उपस्थिति होती है। फल व सब्जियों में फास्फोरस की उपस्थिति कम होती है। फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता हम जानते हैं। फास्फोरस की आवश्यकता की मात्रा भोज्य पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे अनाज व दाल की फास्फोरस फाइटिक एसिड के रूप में होने के कारण पूर्ण अवशोषित नहीं हो पाती, जबकि दूध, अंडा, मांस, मछली और फास्फोरस पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती है। अतः अनाज व दाल पर निर्भर रहने वालों को अधिक मात्रा में फास्फोरस लेनी होगी, जबकि अंडा, दूध, मांस, मछली आदि पर रहने वालों को कम फास्फोरस आवश्यक होगा। सामान्य रूप से फास्फोरस की आवश्यकता कैल्शियम की आवश्यकता के बराबर होती है। कुछ लोगों के मतानुसार कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात 1:15 से 1:3 होना चाहिए। फास्फोरस का अवशोषण व चयापचय। फास्फोरस का अवशोषण छोटी आंत में अकार्बनिक फॉस्फेट की तरह होता है।
फॉस्फोरस के कार्बनिक यौगिक जैसे फाइटिक एसिड अवशोषण के पहले अकार्बनिक फॉस्फेट में बदल जाते हैं। दूध, अंडा व मांस की फास्फोरस अनाज व दाल के फास्फोरस की अपेक्षा अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाती है। 10 से 40% फास्फोरस शरीर के अंगों में पहुंच जाता है। बचा हुआ भाग गुर्दों के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। अब है फास्फोरस की कमी के प्रभाव। फास्फोरस अधिकतम खाद्य पदार्थों में उन्मुक्त रूप से पाया जाता है, अतः इसकी कमी के प्रभाव नहीं पाए जाते। इसकी कमी उन व्यक्तियों में पाई जा सकती है जो एंटासिड्स का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि ये फास्फोरस अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। इसकी कमी से उत्पन्न लक्षण जैसे थकान, भूख न लगना तथा हड्डियों को खनिज लवण विहीनीकरण होने लगता है। तो बच्चों, ये जाना हमने खनिज तत्व फास्फोरस के बारे में। अब हम खनिज तत्व सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम साधारण नमक का यौगिक सोडियम क्लोराइड का एक तत्व है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा लगभग 100 ग्राम होती है। शरीर में सोडियम सभी बाह्य कोशिका द्रवों जैसे प्लाज्मा, उत्तक द्रव तथा लसिका आदि में उपस्थित होता है। सोडियम के विभिन्न कार्य हैं, जैसे सोडियम के अणु शरीर में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट तथा प्रोटीनेट के रूप में रहते हैं। सोडियम शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। यह शरीर के उत्तक द्रवों तथा प्लाज्मा के रसाकर्षण दबाव को भी नियमित रखता है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशियों के संतुलन तथा संकुचन तथा नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को बनाए रखता है। यह हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में भी सहायक होता है। सोडियम का अवशोषण व चयापचय। सोडियम का अवशोषण छोटी आंत में बहुत तीव्रता से होता है, पर इसकी मात्रा शरीर में बहुत कम रहती है। इसका अधिकतर भाग गुर्दे द्वारा सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। यदि सोडियम की मात्रा भोजन में कम ली जाती है तो गुर्दे कम उत्सर्जन करके शरीर में सोडियम बनाए रखते हैं। गुर्दे में सोडियम का उत्सर्जन एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इस हार्मोन की कमी से एडिसन्स रोग हो जाता है। इसमें मूत्र के द्वारा सोडियम बहुत अधिक निकलता है। इस हार्मोन के अधिक होने पर सोडियम शरीर में ही रह जाता है, जिससे एडिमा हो जाता है। सोडियम का उत्सर्जन मल एवं त्वचा के द्वारा भी होता है। त्वचा द्वारा अधिक पसीना निकलने पर भोजन के द्वारा सोडियम की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सोडियम की दैनिक आवश्यकता 2 से 6 ग्राम सोडियम प्रतिदिन हम अपने भोजन द्वारा लेते हैं, जो कि पर्याप्त है। खाने का नमक सोडियम का प्रमुख साधन है। अन्य भोज्य पदार्थ जैसे दूध, छेना, अंडा, मांस तथा कुछ अन्य सब्जियों में सोडियम की अल्प मात्रा उपस्थित रहती है। सोडियम की हीनता से रोग। सोडियम की हीनता तीव्र अतिसार की स्थिति, वमन की स्थिति व बहुत अधिक पसीना निकल जाने की स्थिति में होती है। सोडियम की कमी से जी मिचलाना, पेट व टांगों की मांसपेशियों में ऐंठन होना, थकावट महसूस होना, अम्ल व क्षार में असंतुलन रहता है। सोडियम की अधिक मात्रा लेना स्वस्थ व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होता, पर प्रोटीन की कमी भी होने पर एडिमा हो जाता है। अस्वस्थता की स्थिति में रक्त दबाव अधिक हो जाता है तथा हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। नमस्कार।